ईवीएम हैक करने के दावे पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। ईसी ने ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले सैयद शुजा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। सैयद शुजा की सैम पित्रोदा, कपिल सिब्बल के साथ फोटो वायरल। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर झूठी खबर फैलाने वाले सैयद शुजा के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करवाई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ईवीएम को हैक करने का दावा करने वाले सैयद शुजा के खिलाफ चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर उन्होंने सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। सैयद शुजा इस वक्त जो है फरार चल रही है और दूसरे देश में जाकर छिपे हुए हैं। अब ऐसे में लगातार चुनाव आयोग ने ये बड़ा कदम उठाया है और इसके बाद से ही आपको बता दें कि काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ईवीएम को लेकर इस एक व्यक्ति ने जिस तरीके का दावा किया था, इसे लेकर कई जगह पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मुंबई में भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी और साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव में इसका इस्तेमाल विपक्ष द्वारा जमकर किया गया था। महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट के बाद भी ये कहा जा रहा था कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति ने इस तरीके का दावा किया है और इसी वजह से जो है ईवीएम को लेकर और ज्यादा सवाल उठने लगे। दिल्ली और मुंबई पुलिस भारत में ऐसे किसी भी व्यक्ति की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए पूरी तरीके से जांच कर रही है जो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है या इस दुर्भावनापूर्ण गतिविधि में शामिल है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो झूठे दावे करने, गलत सूचना फैलाने या ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाने ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाने का प्रयास करने में शामिल है, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त आपराधिक कार्रवाई जो है की जाएगी। दरअसल एक वीडियो चुनाव के समय सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इस वीडियो में हैकर यह दावा कर रहा था कि वह ईवीएम को हैक कर सकता है। वायरल वीडियो में मौजूद व्यक्ति ने यह भी कहा था कि ईवीएम को हैक कर वो चुनाव परिणाम को किसी भी पार्टी या व्यक्ति के पक्ष में करा सकता है। वायरल वीडियो में जो व्यक्ति था उसने अपना नाम सैयद शुजा बताया था और उसका दावा था कि अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीक का उपयोग कर वो ईवीएम को हैक कर सकता है और उसके लिए उसने एक मोटी रकम जो है उसकी भी मांग की थी। जिसके बाद विपक्ष में खासकर कांग्रेस के एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग ने इस मामले को काफी ज्यादा भुनाया और उन्होंने इस मामले का जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया। यही नहीं, इस मामले को लेकर उन्होंने कई तरह की बयानबाजियां भी की और इस मामले को इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया कि महाराष्ट्र में जो जनादेश जनता ने दिया है, जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, दरअसल वो तो ईवीएम हैक करके लाए गए हैं। यानी एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला था। चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी कई तरह के सवाल जो है उठाए गए। अब इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जो तस्वीर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये है कि ये जो व्यक्ति है सैयद शुजा, इसकी कुछ तस्वीरें सैम पित्रोदा और कपिल सिब्बल के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इस वीडियो को साझा कर रहे हैं, इसके क्लिप साझा कर रहे हैं, फिर इस व्यक्ति की तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा है कि जिस तरीके से ये हैकर सैयद शुजा जो है वो कह रहा था, कई सारी बातें जो है दावे कर रहा था ईवीएम हैक करने का, एक्चुअली ये क्लोज कॉन्फिडेंट हेंचमैन है सैम पित्रोदा और कपिल सिब्बल का। और उसके बाद उन्होंने एक चैनल को भी उन्होंने जो है एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग से जुड़े एक चैनल को भी उन्होंने यहाँ पर जो है रेखांकित किया और कहा कि ये लोग भी इसे लेकर जो है ईवीएम को लेकर झूठ फैला रही हैं। एजेंसीज को इस क्रिमिनल के खिलाफ जो है लुकआउट नोटिस जो है जारी करना चाहिए कि इस तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा, अगर आप कहेंगे कि एक तरह से एक साजिश है, एक रणनीति के तहत ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया पर तरह तरह के सवाल उठने लगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि किया घोष ने भी बकायदा इसे लेकर सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है सैयद शुजा जो है एक ऐसा आप कह सकते हैं कि व्यक्ति है जिसका अब अमेरिका में जाकर ये बैठा हुआ है और इसने बहुत सारे नकाब जो है पहन रखे हैं, बहुत सारे सनग्लासेस ने लगा रखा है और ये हैकर जो है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल हेराल्ड मामले में। राहुल गांधी जो है अब इससे ज्यादा कुछ स्मार्ट चीज आप लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर तो आपके लोग जो नजर आ रही हैं वो ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नजर आ रही हैं। यानी साफ तौर पर सैयद शुजा ने जिस तरीके से एक फॉल्स क्लेम किया था कि ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है, कुछ पैसे में वो रिजल्ट जो है किसी चुनाव के या फिर किसी के फेवर में ला सकते हैं। उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि अब इसे दिल्ली पुलिस भी ढूंढ रही है, साइबर सेल जो है वो भी ढूंढ रहा है, मुंबई पुलिस भी इसे ढूंढ रही है, क्योंकि इसे पता है कि किस तरीके से ऐसे झूठ जो ईवीएम को लेकर किए जा सकते हैं इसका कितना खराब परिणाम हो सकता है। और साफ तौर पर अगर आपको बताएं
तो ये जो ईवीएम को लेकर झूठ है, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र पर सवाल उठाने जैसा है। कई बार इलेक्शन कमीशन ने भी ये बातें कही है और कई बार कहा है कि ईवीएम ऐसी मशीन है जिसे हैक नहीं किया जा सकता है। बाकायदा उन्होंने सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये दावा कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि आप में से कोई व्यक्ति आके हमें ईवीएम हैक करके दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि ईवीएम हैक हो सकता है। अगर आप दावा कर रहे हैं तो उसे प्रूव करने का मौका भी दिया गया, लेकिन इस दावे को कोई भी प्रूव नहीं कर पाया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। विपक्ष की बात करें, हाल ही फिलहाल में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत, राहुल गांधी, तमाम विपक्ष जो है वो इस वक्त ईवीएम पर ही हार का ठिकरा फोड़ रहा था। देशव्यापी आंदोलन करने की बात की गई, कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया गया कि ईवीएम को लेकर दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा इस मामले को लेकर जो है फटकार लगाई और कहा कि जहां अगर ईवीएम हैक किया जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 राज्य जहां पर विपक्ष सत्ता में है, जहां पर तेलंगाना देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, यहाँ पर विपक्षी पार्टियां ही सत्ता में है। अगर ईवीएम को इतना टैंपर किया जा सकता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो इन राज्यों में भी विपक्ष की पार्टी क्यों होगी? यहाँ पर भी ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है, यहाँ पर भी इन्हें सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा था कि जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक होती है, वहां ये ईवीएम को लेकर जो है कहते हैं उसके लोकतंत्र जीत गया ऐसी बातें करते हैं, जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। इस तरीके से तमाम लोग जो है वो लगातार जो है कुछ तस्वीरें साझा कर रहे हैं, लिख रहे हैं सैयद सऊजा कोई हैकर नहीं है, ये एक स्कैमस्टर है जिसका कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है राहुल गांधी की शर्मनाक हार से उन्हें बचाने के लिए और ईवीएम पर दोष डालने के लिए। 2019 में इसने लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां पर सिब्बल भी मौजूद थे। सऊजा जो है वो कपिल सिब्बल और सैम पित्रोदा के लिए काम करता है। इस तरीके के तमाम जो है पोस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं जहां पर इस व्यक्ति को लेकर अब इसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब इस वक्त जो है सैयद सऊजा की बात करें तो वो दूसरे देश में जा चुका है, दूसरे देश में जाकर वहां पर छुपा बैठा है, लेकिन अब वहां के अथॉरिटीज को भी पत्र लिखे गए हैं और इस व्यक्ति को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने के लिए सब जगहों पर जो है सारी प्रिकॉशंस लिए जा रहे, सारी चीजें की जा रही है। और इस तरीके की किसी भी फॉल्स क्लेम में अगर कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व है कि पैसे के बदले ईवीएम टैंपर कर सकते हैं या ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है या किसी पार्टी को या किसी आप कह सकते हैं व्यक्ति विशेष को जिताने का काम किया जा सकता है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये बिल्कुल भी पूरी तरीके से एक बोगस क्लेम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ईवीएम को टैंपर नहीं किया जा सकता है, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि कई बार चैलेंज भी दिया गया है कि अगर आप कहते हैं कि आप ईवीएम हैक कर सकते हैं तो आप पूरे तरीके से ईवीएम हैक करके दिखाइए। कुछ व्यक्ति तो ये भी लिख रहे हैं कि जो है सैयद सऊजा तो सिर्फ एक पपेट है, रियल गैंगस्टर जो है वो तो आईटी सेल और उनके बॉसेस हैं जो कि इस तरीके की खबरों को आगे बढ़ाकर हार का पूरा दोष जो है वो ईवीएम के सिर मोड़ना चाहते हैं। और यही कारण है कि इस तरीके की खबरें जो है इनको आगे ले जाने का काम किया जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कई बार इन्हें कहा था, कई बार इन्हें ऑप्शन दिया गया कि अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, इस तरीके से अगर आप ईवीएम को आप कह सकते हैं इस तरह की खबरें जो है प्लांट की गई बाकायदा कि हार के बाद ईवीएम पर अगर ठिकरा फोड़ना है तो ऐसा दिखा देंगे कि एक व्यक्ति इतने पैसे लेकर कह रहा है कि ईवीएम जो है हैक किया जा सकता है। अब इस व्यक्ति के खिलाफ अब इलेक्शन कमीशन भी सख्त है, बाकायदा एफआईआर कर दी गई है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इसकी गिरफ्तारी होती है और किस तरीके के राज जो है ये उगलता है। क्या कुछ और अपडेट आएगी इस मामले उससे आपको रखेंगे अपडेट। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।